हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 3 का एक और चैप्टर दी हेल्पिंग हैंड्स फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। A village, town or city, wherever we live, we are always surrounded by people. We cannot live alone in this world. In a family, the family members help each other. In a neighborhood, one family may help other in times of need. At school, the classmates help each other and teacher help the students. Thus, anywhere we go, we need the help of people around us for happy life. हम लोग कहीं भी रहते हैं, जहाँ की टाउन हो, सिटी हो या फिर विलेज, हम लोग जहाँ भी रहते हैं हम इंसानों द्वारा सराउंडेड रहते हैं। हम लोग अकेले इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। जैसे कि एक फैमिली में हमारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं। नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस के लोग भी अपने फैमिली में हेल्प करते हैं। स्कूल में क्लासमेट्स एक दूसरे का हेल्प करते हैं और टीचर भी स्टूडेंट्स का हेल्प करते हैं। इसीलिए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमें इंसानों का हेल्प चाहिए होता है, ताकि हम लोग एक अच्छा लाइफ जी सके। बहुत सारे पीपल है जो हमें हेल्प करते हैं और दूसरों को भी सर्व करते हैं, जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन एंड पोस्टमैन। लेट्स रीड हाउ दे हेल्प। तो ये सब जो व्यक्ति हैं, डॉक्टर, टीचर, ये सब हमें किस तरीके से मदद करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। द टीचर टीच अस टू रीड एंड राइट। टीचर हमें पढ़ना और लिखना सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम लोग ड्राइंग कर सके, पेंटिंग कर सके, गाना गा सके, नाच सके और बहुत सारे चीज वो हमें सिखाते हैं। वो स्टूडेंट्स को इंकरेज करते हैं ताकि वो लोग बहुत सारे एक्टिविटीज में टेक पार्ट, वो अपना पार्टिसिपेशन दे सके। और स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो जिस इंटरेस्ट में है, जिस एरिया में वो इंटरेस्टेड है, उसमें वो अच्छा काम कर सके, बेस्ट कर सके। टीचर बहुत सारे टीचिंग एड्स यूज करते हैं, पढ़ाने का तरीका, जैसे कि चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स और बहुत चीज, जिससे कि जो स्टूडेंट्स है वो बेहतर तरीके से समझ पाए जो टीचर समझाना चाहते हैं। Thus, he or she makes learning easy and fun. तो जो भी हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वो टीचर हमारे लिए बहुत आसान कर देते हैं और फन के लिए कर देते हैं। The teacher also maintains discipline in the class and inculcates values and good habits in students. टीचर क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन करने में हेल्पफुल होती हैं। वो स्टूडेंट्स को सिखाती हैं कि कैसे गुड हैबिट्स अपनाया जाए और डिसिप्लिन क्लास में रखा जाए। He or she helps students in case of any problem and acts like a friend as well as a guide. अगर कोई भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत आती है किसी भी फील्ड में, तो जो टीचर्स होते हैं वो फ्रेंड की तरह उन्हें गाइड करते हैं। Thus, the teacher helps in the overall development of students, helping them to become good citizens. We should always respect our teachers. तो टीचर पूरे स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होती हैं। वो सिखाती हैं स्टूडेंट्स को कि एक अच्छा सिटीजन, अच्छा नागरिक कैसे बना जाए। इसीलिए हमें अपने सारे टीचर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। सेकंड है द डॉक्टर। The doctor looks after our health. He do not only gives medicine to cure us from our illness, but also tell us the kind of food we should eat. The doctor advises us to follow certain rules of hygiene to stay fit and healthy. If we follow the advice of a doctor, we can prevent ourselves from falling sick too often. डॉक्टर हमारा स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। चाहे वो डॉक्टर मेल हो या फीमेल, वो दोनों ही डॉक्टर होते हैं। वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। वो हमें मेडिसिन ही नहीं देते हैं, बल्कि वो हमें बताते हैं कि किस तरह का खाना खाने से हम अपने इलनेस से ठीक हो सकेंगे, कैसे क्योर हो सकेंगे इलनेस से। डॉक्टर हमें बहुत सारे रूल सिखाते हैं, बहुत सारे एडवाइस देते हैं ताकि हम लोग फिट और हेल्दी रह सकें। अगर हम लोग डॉक्टर का एडवाइस सही तरीके से माने तो हम लोग अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं।
Generally, there are a number of big hospitals in towns and cities where many doctors and nurses attend to the patients. In villages, however, we do not have big hospitals. Every big village has a dispensary. It has one or more doctors who treat people of that area. The state government also runs primary health centers for villages. Villages that are very small have no dispensaries and hospitals. The government provides medical facilities in such villages through a mobile dispensary. ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ की बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्स पेशेंट्स को अटेंड करते हैं. गांव में उतने बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे डिस्पेंसरी होते हैं जहाँ पे एक या फिर एक दो डॉक्टर पीपल को ट्रीट करते हैं ताकि वो लोग ठीक रह सकें. स्टेट गवर्नमेंट जो पूरा गवर्नमेंट संभालती हैं वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स चलाते हैं विलेजेस में ताकि कोई भी विलेज का आदमी बीमार ना रह सके. विलेज में बहुत ही छोटे छोटे डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज इन गांवों में भेजती है ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो. There are special doctors for treating sick animals. These doctors are called veterinary doctors. तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बीमार जानवरों को ट्रीट करते हैं, और जो डॉक्टर बीमार जानवरों को ट्रीट करते हैं उन डॉक्टर्स को वेटेरिनरी डॉक्टर्स कहा जाता है. थर्ड हेल्पर है द पुलिसमैन. The policeman or policewoman protects our life and property. She works for a better society. She maintains law and order in an area by catching thieves, criminals and such people who try to harm the general people. The policemen also keep the crowd under the control in crowded places like fairs and markets, especially during festival times. जो पुलिसमैन होते हैं वो हमारे लाइफ और हमारे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं. वो समाज को अच्छी तरह से बेटर सोसाइटी बनाने में लगे रहते हैं. वो सारे लॉ और ऑर्डर को, हर एक नियम कानून को मानते हैं, और जो भी चोर होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, और जो पीपल, जो जनरल, जो कॉमन पीपल को हार्म करना चाहते हैं, तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, उन सबको पकड़ के जेल में डाल देते हैं. पुलिस जो है वो फेस्टिवल के टाइम्स पे या फिर मार्केट हो या फेयर्स में जहाँ मेला लगता है वहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने का भी काम करती हैं. The policemen also help to control traffic on the busy roads of towns and cities. These policemen are called traffic policemen. The traffic policemen control the traffic on the roads, helping to prevent traffic jams. By following the traffic signals and the instructions given by the traffic policemen, we can avoid accidents. तो जो पुलिसमैन ट्रैफिक, जो बिजी रोड पे बहुत बड़े बड़े ट्रैफिक हो जाते हैं, उन्हें जो कंट्रोल करते हैं, उन पुलिसमैन को हम लोग ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं. ट्रैफिक पुलिसमैन जो हैं वो रोड में जितने भी ट्रैफिक होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं ताकि ज़्यादा बड़े जाम ना लग जाए और जो एम्बुलेंस फंसी होती है वो सब आसानी से जा सके. ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करने से हम लोग एक्सीडेंट्स को भी अवॉइड कर सकते हैं. फोर्थ है द पोस्टमैन. As you know, letters are the most common means of sending messages. We can communicate with our friends, our relatives through letters. The person who helps to deliver our letters is the postman. The postman collects letter from the letter box of an area and takes them to the post office. From here, the letters are sent to their destination after being stamped. There are many post offices in big towns and cities with different postmen working in different areas. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि letters, पत्र, वो मैसेज भेजने का बहुत ही कॉमन मीन होता है, तो उसके ज़रिए हम लोग अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो जो आदमी इन सब लेटर्स को हमारे दोस्तों और रिलेटिव्स तक पहुंचाता है उन्हें हम लोग पोस्टमैन कहते हैं. पोस्टमैन जो है वो लेटर्स को पहले कलेक्ट करता है, जो लेटर बॉक्स में डाला गया हो उसे पोस्ट ऑफिस ले जाया जाता है. फिर पोस्ट ऑफिस में उन सब लेटर्स को स्टैम्प करने के बाद उनके सही डेस्टिनेशन पे भेज दिया जाता है जहां पहुंचाना रहता है. बहुत सारे बड़े बड़े टाउन्स और बड़े बड़े सिटीज में पोस्ट ऑफिसेज है जहां पे बहुत सारे पोस्टमैन काम करते हैं.
Each postman delivers letters at the mentioned address in his area. The postman also delivers our telegrams, parcels, and money orders. However, all villages in our country do not have a post office. Generally, there is one post office for a number of villages. A big village may have a separate postman, while many small villages have a common postman working for them. The postman serves the society by helping in communication. तो हर एक पोस्टमैन उन लेटर्स को सही एड्रेस पे पहुंचाने का काम करते हैं. पोस्टमैन सिर्फ लेटर्स ही नहीं, वो टेलीग्राम्स, पार्सल, मनी ऑर्डर, ये सब भी उनके सही एड्रेस पे पहुंचाते हैं. वैसे सारे विलेजेस में जो हमारी कंट्री है वहाँ पे ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस नहीं होते हैं. जनरली वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस होता है ताकि बहुत सारे विलेजेस के लिए. कोई बड़े गाँव में एक सेपरेट पोस्टमैन होता है, जबकि छोटे छोटे गांव में एक ही पोस्टमैन होता है जो उनके लिए काम करता है. तो पोस्टमैन हमारे सोसाइटी को हेल्प करता है ताकि हम लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो ज़्यादा ही दूर दूर में रहते हैं उनसे कम्युनिकेट कर सके. सो वी शुड बी ग्रेटफुल टू दीज पीपल हु हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ. If you want the explanation and answers of the next chapter, please subscribe our channel. और अगर आप इसी तरह और भी चैप्टर्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और आंसर के साथ, तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा. So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.